कॉलेज के फ्रेशर्स डे पर होने वाला वो पहला क्रश, सेम कलर की ड्रेस पहनकर इम्प्रेस करने का वो पागलपन, और फिर कम उम्र में शादी और बच्चे की जिम्मेदारी का वो भारी प्रेशर। इसी उतार चढ़ाव भरे सफर पर बनी है आज की ये मूवी, जिसका नाम है चांद मेरा दिल। कहानी की शुरुआत होती है यूएस की मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी से। यहाँ आरव अपना एमएससी पूरा करने के बाद काफी उदास बैठा है। जहाँ एक तरफ बाकी सब स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन की खुशी मना रहे हैं, वहीं आरव का ये उदास चेहरा देखकर मन में कई सवाल आते हैं। तभी आरव के फोन पर चांदनी नाम की एक लड़की का वीडियो कॉल आता है। आरव बात करने के लिए थोड़ा बाहर आ जाता है। चांदनी कॉल उठाते ही सबसे पहले आरव को बधाई देती है, क्योंकि आरव ने कॉलेज में टॉप किया है। इसके बाद चांदनी पूछती है कि वो इंडिया कब वापस आ रहा है। आरव कहता है कि वो एक हफ्ते बाद आ रहा है। फिर दोनों के बीच एक प्रोग्राम में शामिल होने को लेकर बात होती है, जहाँ चांदनी बताती है कि वो अपनी जॉब की वजह से वहां नहीं आ पाएगी। बात खत्म होने के बाद आरव फिर से उदास हो जाता है। उस उदासी की वजह यह है कि आरव और चांदनी कभी रिलेशनशिप में थे, लेकिन किसी वजह से अब दोनों अलग हो चुके हैं। एक हफ्ते बाद आरव हैदराबाद में अपने कॉलेज के एक प्रोग्राम में पहुंचता है। आज कॉलेज में एक बड़ा फंक्शन है, जहां पुराने स्टूडेंट्स को भी बुलाया गया है। कॉलेज पहुंचते ही आरव अपने पुराने दोस्तों से मिलता है। उनसे हाय हेलो करने के बाद वो हॉल के अंदर आ जाता है। वहां प्रोफेसर स्पीच दे रहे होते हैं और आरव उसे बड़े ध्यान से सुनता है। तभी कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। साल 2017 के फ्रेशर्स डे पर आरव उसी सीट पर बैठा हुआ था। उस फंक्शन में जब चांदनी डांस करने के लिए स्टेज पर आती है, तो आरव उसे पहली बार देखता है और देखते ही उसे चांदनी पर क्रश हो जाता है। बाद में उसे पता चलता है कि चांदनी उसी के डिपार्टमेंट में है और वो वॉलीबॉल टीम में भी है। चांदनी गर्ल्स हॉस्टल में रहती है, जो ठीक आरव के हॉस्टल के सामने ही है। आरव पूरे समय बस चांदनी को ही देखता रहता है। चांदनी जिस कलर की ड्रेस पहनकर कॉलेज आती है, आरव भी जानबूझकर उसी सेम कलर की ड्रेस पहनकर आने लगा। काफी दिन बीत जाने के बाद भी चांदनी की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता, तो आरव को लगता है कि शायद वो उसे पसंद नहीं करती। लेकिन चांदनी असल में आरव की इस दीवानगी को नोटिस कर रही थी। यहाँ तक कि एक दिन वो अपनी सहेली से शर्त भी लगाती है कि आज वो किस कलर की ड्रेस पहनकर आएगी, आरव भी उसी कलर में आएगा। सहेली कहती है ऐसा नहीं होगा, लेकिन बाद में आरव सच में उसी सेम कलर की ड्रेस में आ जाता है। इससे चांदनी बहुत इम्प्रेस होती है और उसे भी धीरे धीरे प्यार होने लगता है। दूसरी तरफ आरव को अभी भी यही लग रहा है कि इस जन्म में तो उसे चांदनी नहीं मिलने वाली। अगले दिन जब आरव क्लास में उदास बैठा था, तो चांदनी उसके पास आती और कहती है मेरा मैथ्स थोड़ा कमजोर है, क्या तुम मुझे मैथ्स पढ़ाओगे? आरव खुशी खुशी मान जाता है। अगले दिन जब चांदनी आरव के हॉस्टल रूम में पढ़ने आने वाली होती है, तो उसके दोस्त पूरा कमरा साफ सुथरा कर देते हैं। आरव भी एकदम फ्रेश होकर बैठ जाता है, लेकिन कमरे में आने के बाद चांदनी मैथ्स सीखने के बजाय खुद आरव को ही मैथ्स पढ़ाने लगती है। ये देखकर आरव हैरान हो जाता और पूछता है कि जब तुम्हें मुझसे बेहतर मैथ्स आती है, तो तुम यहाँ पढ़ने क्यों आई हो? चांदनी बात को घुमाने के लिए कॉफी मांग लेती है। कॉफी पीते पीते दोनों के बीच प्यारी सी नोकझोंक शुरू हो जाती है। इसी बीच आरव चांदनी को किस कर लेता है, यानी कि अब दोनों के बीच रोमांस की शुरुआत हो चुकी थी। क्लास के दौरान भी दोनों टेक्स्ट मैसेज के जरिए अपने प्यार की बातें करते रहते हैं। क्लास के बाद हॉस्टल में हर जगह बस उनका रोमांस चलता रहता है। आरव दिन भर बहुत सिगरेट पीता है, जिसे देखकर चांदनी उसकी सिगरेट छीन लेती है और उसे किस करती है। फिर उसे सिगरेट का नुकसान समझाने लगती है। एक दिन जब दोनों बाहर घूमने जाते हैं, तो चांदनी बताती है कि कल कॉलेज में प्लेसमेंट होने वाला है। इसके बाद वो आरव से पूछती है कि ग्रेजुएशन के बाद तुम्हारा क्या प्लान है? आरव कहता है कि वो एमएससी करने के लिए यूएसए चला जाएगा। इस पर चांदनी कहती है कि वो ग्रेजुएशन के बाद यहीं रहकर जॉब करेगी। चांदनी की बात सुनकर आरव कहता है कि मैं भी यूएसए नहीं जाऊंगा और यहीं किसी कॉलेज से आगे की पढ़ाई कर लूंगा। ये सुनते ही चांदनी बीच में रास्ते में ही बाइक रुकवाती है और आरव से कहती है कि तुम्हें मेरे लिए खुद को बदलने की कोई जरूरत नहीं है। आरव कहता है कि वो खुद को बदल नहीं रहा, लेकिन चांदनी कहती है कि वो पूरी तरह बदल चुकी है। इसी बहस के बीच पुलिस उन्हें पकड़ लेती है और थाने ले आती है। उनके दोस्त उन्हें छुड़ाने के लिए थाने आते हैं और पुलिस से बहुत रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन पुलिस नहीं मानती। आरव को उस मुश्किल वक्त में भी चांदनी के साथ रहने में खुशी मिल रही थी। थाने में ही आरव वादा करता है कि उसने हमेशा के लिए सिगरेट पीना छोड़ दिया है। ये सुनकर चांदनी इमोशनल हो जाती है, क्योंकि उसने पहले कभी किसी को अपने लिए इतना करते हुए नहीं देखा था। उसके अपने मम्मी पापा के बीच कभी नहीं बनी। वो हमेशा झगड़ते रहते थे और आखिरकार उनके पापा उसे छोड़कर चले गए थे। चांदनी ने अपनी माँ के साथ बहुत संघर्ष देखा था। ये सब सुनकर आरव बताता है कि उसकी लाइफ तो हमेशा शांत रही, पर घर में सब लोग इतने बिजी थे कि किसी के पास उसका हाथ थामने का वक्त ही नहीं
था। यहाँ दोनों को समझ आता है कि भले ही उनकी लाइफ अलग थी, लेकिन दोनों ने अपनी अपनी तकलीफें झेली हैं। अगले दिन आरव जब हॉस्टल के बाहर इंतजार कर रहा होता है तो चांदनी की सहेली बताती है कि वो आज बाहर नहीं आ पाएगी। आरव उसके कमरे में जाता है और उसे उदास देकर पूछता है क्या हुआ। चांदनी बताती है कि उसे 40 दिन से पीरियड्स नहीं हुए। आरव उसे प्रेगनेंसी टेस्ट करने को बोलता है और रिपोर्ट पॉजिटिव आती है। दोनों मिलकर फैसला करते हैं कि वो एबॉर्शन करवा लेंगे। चांदनी इसे नॉर्मल तरीके से ही देख रही थी, लेकिन जैसे ही वो हॉस्पिटल के बेड पर जाती है उसे अजीब सा गिल्ट महसूस होने लगता है। वो समझ जाती है कि वो एबॉर्शन नहीं करवा पाएगी। वो आरव को गले लगाकर रोने लगती है। आरव उसे समझाने की कोशिश करता है कि हम अभी अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं, बच्चा कैसे संभालेंगे। चांदनी कहती है मैं भी तो पहले यही सब सोच रही थी, लेकिन जब मैं हॉस्पिटल की बेड पर लेटी तो मुझे उस नन्ही जान का कनेक्शन महसूस हुआ। अब मैं ये नहीं कर सकती। जब आरव जोर देता है तो चांदनी कहती है कि तुम्हें मेरे और मेरे बच्चे की चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी माँ के पास चली जाऊंगी। ये कहकर वो चली जाती है। अगले दिन आरव उसके पास आता है और कहता है कि तुम सिर्फ अपनी माँ के बारे में सोच रही हो, मेरे बारे में नहीं। फिर वो शादी के लिए प्रपोज कर देता है, जिसे सुनकर चांदनी बहुत खुश हो जाती है। कुछ दिनों में आरव के मम्मी पापा की सालगिरह थी तो आरव चांदनी को लेकर उदयपुर जाता है। घर वाले खुश होते हैं और उन्हें लगता है कि ये बस आरव की गर्लफ्रेंड है, इसलिए वो उसे वेलकम कर लेते हैं। लेकिन जब आरव की छोटी बहन प्रेगनेंसी वाली बात घर में सबको बता देती है तो उसके पापा गुस्से में वहां से चले जाते हैं। परिवार उन्हें अपना नहीं मानता। इसके बाद दोनों चांदनी की माँ के पास दिल्ली जाते हैं। चांदनी की माँ कहती है कि प्रेगनेंसी ठीक है पर शादी क्यों। वो चाहती है कि चांदनी अबॉर्शन करवा ले। चांदनी साफ मना कर देती है। माँ अपनी पुरानी कड़वी यादें बताती है पर चांदनी कहती है कि तुम्हारे साथ कोई नहीं था पर मेरे साथ तो आरव है। माँ फिर भी नहीं मानती। हार कर दोनों कॉलेज के प्रिंसिपल के पास जाते हैं। प्रिंसिपल कहते हैं कि उन्हें शादी से कोई दिक्कत नहीं है और वो बच्चा होने के बाद भी अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं, बस उन्हें हॉस्टल छोड़ना होगा। आरव बाहर एक कमरा लेने का फैसला करता है। कॉलेज में ही दोस्तों और प्रोफेसर्स की मौजूदगी में धूमधाम से शादी हो जाती है। शादी की याद के तौर पर आरव ने चांदनी का एक ईयररिंग अपने पास रख लिया। शादी के बाद भी दोनों अपनी पढ़ाई और एग्जाम्स में लगे रहते हैं। आरव घर चलाने के लिए एक कोचिंग सेंटर में पार्ट टाइम पढ़ाना शुरू कर देता है। वो दोनों एक नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं और अपनी एक दुनिया बसाने की कोशिश करते हैं। चांदनी प्रेग्नेंट होने के बाद भी अपनी पढ़ाई और जॉब प्लेसमेंट की तैयारी जारी रखती है। आरव अपनी क्लास और कोचिंग के बाद बाकी सारा समय चांदनी की देखभाल में बिताता है। एक दिन अचानक चांदनी को लेबर पेन शुरू हो जाता है। आरव कोचिंग में बिजी था इसलिए फोन नहीं उठा पाता। दोस्त चांदनी को हॉस्पिटल ले जाते हैं। खबर मिलते ही आरव भागते हुए हॉस्पिटल पहुंचता है और चांदनी को हिम्मत देता है। जब चांदनी को डिलीवरी रूम में लाया जाता है तो आरव बाहर ही उसका इंतजार करता है। थोड़ी देर बाद आरव को अंदर बुलाया जाता है। आरव आकर चांदनी के पास खड़ा हो जाता है। चांदनी जब अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल और दर्द भरे दौर से गुजर रही थी तब आरव उसे बहुत करीब से महसूस कर रहा था। बहुत तकलीफों के बाद अचानक उनके घर में एक नन्ही परी का जन्म होता है। बच्ची को देखकर चांदनी इमोशनल हो जाती है और आरव की भी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। चांदनी अपनी बेटी का नाम काव्या रखती है। छोटी सी काव्या को पहली बार गोद में लेते हुए आरव थोड़ा डर रहा था, लेकिन जब उसने उसे गोद में लिया तो उसके चेहरे पर एक अलग ही सुकून और ममता दिख रही थी। इसके बाद शुरू होता है उनकी पेरेंटिंग का नया सफर। छोटी सी काव्या जब रात के 1 बजे उठकर रोने लगती तो दोनों को मिलकर उसे संभालना पड़ता और ऐसा लगभग रोज ही होने लगा। इसी बीच आरव को कॉलेज की क्लासेस और कोचिंग भी संभालनी पड़ती थी और चांदनी को भी बच्चे की देखभाल, कॉलेज की पढ़ाई और घर का सब काम अकेले देखना पड़ता था। ये सब करते करते दोनों बहुत ज्यादा थक जाते थे, फिर भी हार नहीं मानते। एक दिन आरव को हैदराबाद से बाहर कोचिंग की जॉब मिलती है, लेकिन पत्नी और बच्ची की वजह से वो वहां शिफ्ट नहीं होना चाहता। दूसरी तरफ चांदनी अकेले घर और बेटी काव्या को संभालते हुए थक चुकी है। एग्जाम्स के प्रेशर में दोनों के बीच दूरियां बढ़ने लगती हैं। एक दिन पढ़ाई के दौरान काव्या के रोने पर दोनों में बहस हो जाती है। स्ट्रेस के कारण आरव का फाइनल एग्जाम भी खराब हो जाता है और टॉपर की लिस्ट से वो बाहर हो जाता है। मजबूर होकर वो हैदराबाद से बाहर वाली नौकरी के लिए हाँ बोल देता है। इस बात पर घर में दोनों के बीच भयंकर झगड़ा होता है। गुस्से और प्रेशर में आकर आरव अपना आपा खो बैठता है और चांदनी पर हाथ उठा देता है। इस गहरे झटके से टूटी चांदनी तुरंत बच्ची को लेकर घर छोड़ देती है। 4 महीने के बाद वो आरव को डिवोर्स लेटर भेजती है। आरव को अपनी गलती का पछतावा है, इसलिए वो चांदनी के ऑफिस जाकर हाथ जोड़कर माफी
मांगता है, लेकिन चांदनी अपने आत्मसम्मान के लिए डिवोर्स के फैसले पर अड़ी रहती है। हालांकि वो दिल में आज भी उससे प्यार करती है। वो आरव को काव्या से मिलने के लिए परमिशन भी दे देती है। चांदनी के जाने के बाद आरव बाहरी नौकरी छोड़कर वापस कोचिंग में पढ़ाने लगता है। जब वो चांदनी के दिए एड्रेस पर पहुंचता है तो वहां उसकी मुलाकात चांदनी के कलीग केविन से होती है, जो उसे काफी सपोर्ट कर रहा था। शुरुआत में छोटी काव्या अपने पापा को देखकर डर जाती है, लेकिन अगले दिन आरव अपने हाथों से बना खिलौना लाकर उसका दिल जीत लेता है। अब आरव अक्सर काव्या से मिलने आने लगता है। एक दिन गलती से काव्या की दवाइयां छूट जाने पर चांदनी गुस्से में आरव को बहुत बुरा भला कहती है, लेकिन बाद में अपनी गलती का एहसास होने पर वो खुद आरव को मैसेज करके सॉरी बोलती है और उसे बेटी से मिलने की पूरी आजादी दे देती है। अगले दिन आरव फिर से काव्या को लेकर बाहर जाता है और इस बार चांदनी भी उनके साथ होती है। आरव अब अपनी बेटी के साथ काफी घुल मिल गया था। जब चांदनी ये बात केविन को बताती है तो केविन उसे पूछता है, क्या तुम अब भी आरव को पसंद करती हो? चांदनी कहती है हाँ, लेकिन अब हम कभी एक नहीं हो सकते। इसी मौके पर केविन उसके सामने अपने प्यार का इजहार कर देता है। चांदनी कहती है कि तुमने इस मुश्किल वक्त में मेरा सबसे ज्यादा साथ दिया, लेकिन मैंने तुम्हें कभी उस नजर से नहीं देखा। केविन उस पर कोई दबाव नहीं डालता और सब कुछ वक्त पर छोड़ देता है। चांदनी गहराई से नोटिस कर रही थी कि काव्या का वक्त आरव और केविन दोनों के साथ बीत रहा था। इसी बीच एक दिन आरव की बहन उसे फोन करके एक जगह बुलाती है। आरव जब वहां पहुंचता है तो हैरान रह जाता है। वहां उसकी पूरी फैमिली, चांदनी की माँ और खुद चांदनी भी मौजूद थी। दरअसल आज आरव और चांदनी की पहली वेडिंग एनिवर्सरी थी, इसलिए आरव के पिता ने ये पार्टी रखी थी। लेकिन आरव इस सब से चिढ़ जाता है और अपने पापा से कहता है, क्या आपको नहीं पता कि हमारे बीच क्या चल रहा है? पापा कहते हैं पता है, इसलिए तो तुम दोनों को साथ लाया हूँ। शादी के 1 साल के अंदर कैसा डिवोर्स? बताओ क्या प्रॉब्लम है, हम सब मिलकर सुलझा लेंगे। आरव कुछ नहीं बोलता। सब लोग चांदनी से भी पूछते हैं कि आखिर 1 साल में ऐसा क्या हो गया जो तुम डिवोर्स ले रही हो। चांदनी भी चुप रहती है। जब दोनों के परिवार उन पर बहुत ज्यादा प्रेशर डालने लगते हैं तो आरव सबके सामने सच उगल देता है। वो कहता है कि मैंने चांदनी पर हाथ उठाया था और इसलिए वो मुझे डिवोर्स दे रही है। ये सुनते ही चांदनी की माँ आग बबूला हो जाती है और बात दोनों परिवारों की लड़ाई तक पहुंच जाती है। दोनों तरफ से बहस बढ़ती देख चांदनी चिल्लाकर कहती है कि मैं किसी और से शादी करने जा रही हूँ। उसकी माँ हैरान होकर पूछती है किससे? चांदनी कहती है मेरे कलीग केविन से। केविन का नाम सुनते ही आरव पूरी तरह शॉक्ड रह जाता है। इसके बाद वो अपनी पहली एनिवर्सरी का केक काटता है और चांदनी को उसकी नई जिंदगी के लिए ऑल द बेस्ट बोलता है। केक काटने के बाद आरव टूटे हुए दिल के साथ अपने घर लौट आता है और बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेता है। उसी वक्त चांदनी उसके कमरे में आती और कहती है कि मुझे सबके सामने इस तरह नहीं बोलना चाहिए था, आई एम सॉरी। आरव कहता है लेकिन सच तो यही है। तभी चांदनी की नजर कमरे की दीवार पर पड़ती है जहाँ सिर्फ उसकी और बच्चे की तस्वीरें लगी हुई थी। आरव ने उनकी यादों को संभाल कर रखा था। ये देखकर चांदनी को अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही वो बेड पर बैठती है उसका हाथ एक सिगरेट के पैकेट पर पड़ता है। वो गुस्से में कहती है मेरे जाते ही तुमने फिर से सिगरेट पीना शुरू कर दिया। तुमने तो कहा था कि कभी सिगरेट नहीं पियोगे। आरव उसे देखता और कहता है मैंने तुमसे जो एक बार कह दिया वो मैं कभी नहीं करूंगा। आरव की ये बात सुनकर चांदनी थोड़ी इमोशनल हो जाती है। इसके बाद चांदनी उसे पहली शादी की सालगिरह विश करती है। आरव कहता है कि ये हमारी आखिरी एनिवर्सरी है, तो क्यों ना इसे एक परफेक्ट एनिवर्सरी की तरह सेलिब्रेट करें। इसके बाद दोनों एक नाटक शुरू करते हैं जैसे वो एक खुशहाल शादीशुदा कपल हों। आरव ऑफिस से थक कर घर आता है। चांदनी उसका प्यार से वेलकम करती है। फिर दोनों एक रोमांटिक डिनर करते हैं और साथ में डांस करते हैं। दोनों जैसे ही एक दूसरे को किस करने वाले होते हैं तभी चांदनी के फोन पर केविन का कॉल आ जाता है। चांदनी फोन उठाकर बात करने लगती है और आरव चुपचाप उसे देखता रहता है। आखिरकार जाने का वक्त आ जाता है। चांदनी उसे बाय बोलकर निकलने लगती है, लेकिन तभी अचानक पीछे मुड़कर उसे एक आखिरी बार गले लगा लेती है। इस लास्ट हग के दौरान दोनों बेहद इमोशनल हो जाते हैं। दोनों की आंखों में आंसू आते हैं, लेकिन चाहकर भी अब कुछ नहीं बदला जा सकता था। चांदनी जब घर लौट रही होती है तो रास्ते भर सिर्फ रोती रहती है। दूसरी तरफ आरव भी चांदनी को खोकर पूरी तरह बिखर जाता है और गुस्से में दीवार पर लगी सारी तस्वीरें फाड़ देता है। इसके बाद दोनों कोर्ट में जाकर डिवोर्स ले लेते हैं। डिवोर्स पेपर पर साइन करते वक्त आरव के दिमाग में अपनी शादी के पेपर्स पर साइन करने की यादें ताजा हो जाती हैं, लेकिन सारे प्यार और मोह को किनारे रखकर आखिरकार वो साइन कर ही देता है। डिवोर्स के बाद आरव जहां तकलीफ में दिन काट रहा था, वहीं चांदनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए केविन के साथ वक्त बिताने लगती है। फिर भी चांदनी के मन में कहीं न कहीं थोड़ा सा शक था, इसलिए एक दिन उसकी माँ पूछती है कि तुम जो भी कर रही हो क्या सोच समझ
समझकर कर रही हो? चांदनी कहती है कि मैं केविन के साथ सेफ रहूंगी और मेरी बेटी भी सेफ रहेगी। अब मैं और कुछ भी सोचना नहीं चाहती। इधर आरव अपनी उसी तकलीफ के साथ कोचिंग में पढ़ाना जारी रखता है, लेकिन वो बदतमीज स्टूडेंट फिर से आरव को लेकर घटिया बातें करता है। इस बार आरव अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता और उसे एक जोरदार थप्पड़ मार देता है। वो लड़का बदला लेने के लिए उसी रात कुछ गुंडे किराए पर लाता है और आरव को बुरी तरह पिटवाता है। मार खाने के बाद जब आरव घर पहुंचता है तो उसके मम्मी पापा उसे समझाते हुए कहते हैं कि हम बस यही चाहते हैं कि तुम खुश रहो, इसलिए अब तुम्हारा दिल जो कहे वही करो। उसी रात आरव जब सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहा था तो उसे चांदनी और केविन की एंगेजमेंट का अनाउंसमेंट दिखता है, जो कि अगले ही दिन थी। ये देखकर आरव को बहुत दर्द होता है। अगले दिन वो चांदनी से आखिरी बार कुछ बातें करने पहुंचता है। वो कहता है कि मैं सच में एक लूजर हूँ, तुम्हें कभी खुश नहीं रख पाया। असल में मैं सिर्फ तुम्हारा बॉयफ्रेंड रहने के लायक ही था, पति बनने के नहीं। आज यहाँ आकर मैंने जब केविन को देखा तो मुझे समझ आया कि एक असली पति कैसा होता है। मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम केविन के साथ खुश रहो। मैं तुम्हारे लिए तो कुछ नहीं कर पाया, लेकिन कम से कम अपनी बेटी काव्या के लिए एक अच्छा बाप बनना चाहता हूँ, इसलिए मैं मास्टर्स करने के लिए यूएसए जा रहा हूँ। ये सुनकर चांदनी खुश होती है और पूछती है कब जा रहे हो, इतने साल के लिए, और कब लौटोगे? आरव बिना कुछ बोले जाने लगता है, फिर पीछे मुड़कर कहता है मुझे पता है तुम मुझे भूल जाओगी और काव्या भी धीरे धीरे मुझे भूल जाएगी। अगर हो सके तो उसे कभी कभी इस बाप की याद दिला देना। चांदनी कहती है कि काव्या अपने पापा को कभी नहीं भूलेगी और ना ही मैं उसे भूलने दूंगी। ये सुनकर आरव उसे थैंक यू कहता है। आखिरी वक्त में दोनों एक दूसरे को गले लगाना चाहते हैं, पर चाहकर भी ऐसा कर नहीं पाते, इसलिए आरव सिर्फ बातों में कहता है कि समझो मैंने तुम्हें गले लगा लिया, और चांदनी भी यही कहती है। इसके बाद आरव अपना सारा दर्द पीछे छोड़कर यूएसए चला जाता है और इधर चांदनी केविन के साथ एंगेजमेंट कर लेती है। यूएसए जाकर आरव पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई पर लगाता है। पढ़ाई के साथ साथ वो रेगुलर अपनी बेटी को फोन करके बात भी करता है। बेटी भी धीरे धीरे बड़ी होने लगती है। आरव अपना मास्टर्स पूरा करता है और वहाँ भी टॉप करता है। अब कहानी प्रेजेंट डे में यानी कि आज के समय पर आती है। उसी कॉलेज के एलुमनी प्रोग्राम में प्रिंसिपल की स्पीच के बाद स्टेज पर चांदनी डांस करने आती है। चांदनी को इस रूप में देखकर आरव को अपना वही पहला दिन याद आ जाता है जब फ्रेशर्स पार्टी में वो चांदनी का डांस देखकर उसके प्यार में पागल हो गया था। आज भी उसी गेटअप में चांदनी को देखकर आरव एकदम हैरान रह जाता है। डांस खत्म होने के बाद वो बाहर आकर काफी इमोशनल था। दूसरी तरफ चांदनी जब डांस खत्म करके अपने दोस्तों के पास आती है तो दोस्त कहते हैं कि तुम तो कह रही थी कि तुम नहीं आओगी, फिर ये सब क्या है? चांदनी हंसकर कहती है कि अगर पहले ही बता देती तो ये सब सरप्राइज कैसे मिलता। इसके बाद वो आरव को ढूंढने लगती है। आरव उस वक्त हॉस्टल के अपने पुराने कमरे रूम नंबर 104 में था। वहाँ के नए स्टूडेंट्स को कुछ टिप्स दे रहा था। इस कमरे में आज भी आरव और चांदनी की बनाई हुई वो पेंटिंग मौजूद थी जो उन्होंने कभी साथ मिलकर बनाई थी। तभी वहाँ चांदनी आती है जिसने आरव के कपड़ों से मैचिंग ड्रेस पहनी थी। उन्हें ऐसे मैचिंग कपड़ों में देखकर वहाँ के स्टूडेंट्स उन्हें हीरो कहकर चिढ़ाने लगते हैं और कमरे से बाहर चले जाते हैं। इतने सालों बाद चांदनी को अपने इतने करीब देखकर आरव चुप हो जाता है। चांदनी कहती है कि हमारे प्यार को कॉलेज की लेजेंडरी लव का किताब मिला है। आरव कहता है कि हमेशा लेजेंडरी कहानियां अधूरी ही रह जाती हैं। इसके बाद चांदनी बात बदलती है और कहती है कि आज मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। तुम जो बनना चाहते थे आज वो बन चुके हो। अब आगे का क्या प्लान है? आरव कहता है अब से मैं यहीं रहूंगा अपनी बेटी काव्या के पास। मैं उससे 2 साल दूर रहा हूँ, अब और दूर नहीं रह सकता। मैं उसके साथ रहकर उसका बचपन एंजॉय करना चाहता हूँ। तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है और आरव खिड़की बंद करने लगता है। चांदनी उसके पास आती और कहती है कि उस रात मैं अंदर से पूरी तरह टूटी हुई थी। मुझे ऐसा लगा कि मेरे शरीर से सब कुछ छीन लिया गया हो। आरव कहता है मुझे आज भी उस रात का पछतावा है और वो फिर से सॉरी बोलता है। चांदनी कहती है कि बहुत सॉरी बोल चुके, अब मेरी बात सुनो। उस रात मुझे तुम पर इतना गुस्सा था कि मैं तुम्हारा चेहरा तक नहीं देखना चाहती थी। उसी गुस्से में मैंने डिवोर्स पेपर्स पर साइन किए और केविन के साथ शादी फिक्स कर ली। लेकिन एंगेजमेंट वाले दिन तुमने आकर मुझसे जो बात कही उसी पल मेरा सारा गुस्सा खत्म हो गया था। मैं तुम्हें रोकना चाहती थी, तुमसे कहना चाहती थी कि सिर्फ काव्या ही नहीं मैं भी तुम्हें जिंदगी भर याद रखूंगी। उस दिन से लेकर आज तक एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब मैंने तुम्हें मिस न किया हो। मैं हर वक्त बस इस इंतजार में रहती थी कि तुम कब काव्या को वीडियो कॉल करोगे ताकि मैं तुम्हें देख सकूं, तुम्हारी आवाज सुन सकूं। मुझे आज भी दुख होता है कि मैंने उस दिन तुम्हें क्यों जाने दिया, क्यों नहीं रोका। ये सब सुनकर आरव एकदम खामोश हो जाता है और कमरे से बाहर आकर फूट फूट कर रोने लगता है। थोड़ी देर बाद वो अंदर आता और कहता है मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया।
दिया। मेरा भी तुम्हें छोड़कर जाने का बिल्कुल मन नहीं था। चांदनी कहती है मैं जानती थी, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं रोका। उस दिन तुम्हारा जाना जरूरी था। अगर तुम नहीं जाते तो आज इस मुकाम पर नहीं पहुंच पाते। मैं दोबारा तुम्हारे करियर के बीच में नहीं आना चाहती थी, भले ही मुझे कितनी ही तकलीफ हो। आरव बहुत ज्यादा इमोशनल होकर कहता है, जब हम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं, दोनों ने इतनी तकलीफ झेली है, तो फिर मुझे और क्यों तड़पा रही हो? तो मुझे छोड़कर क्यों चली गई? मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। मैं जानता हूँ तुम मुझसे प्यार करती हो, लेकिन तुम मेरी तो हो नहीं सकती। तो फिर मैं अब कैसे जीऊं? तुम जाओ, वापस केविन के पास चली जाओ। ये कहकर वो उसे दूर करने लगता है तो चांदनी चिल्लाकर कहती है कि मैंने उसी दिन केविन के साथ अपनी एंगेजमेंट तोड़ दी थी। मेरी माँ और केविन के अलावा ये बात कोई नहीं जानता। ये सुनते ही आरव जैसे किसी दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है। वो तुरंत चांदनी के पैरों के पास घुटनों के बल बैठ जाता है और रोने लगता है। वो चांदनी को कस कर गले लगाता है और चांदनी भी उसे पकड़ लेती है। आरव कहता है कि मैं तुमसे दूर इसलिए गया क्योंकि मुझे लगा कि दूर जाकर मैं तुम्हें भूल जाऊंगा। मैंने तुम्हें ना चाहने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं हार गया। तुम हर पल मेरे साथ थी। चांदनी भी यही कहती है और दोनों एक दूसरे को वैसे ही किस करते हैं जैसे कॉलेज के दिनों में करते थे। हालांकि आरव के मन में अभी भी थोड़ा डर था कि कहीं वो फिर से कोई गलती तो नहीं कर रहा, पर चांदनी कहती है कि अगर ये गलती है तो ये गलती ही सही। इस प्यार ने हमें सच में पागल बना दिया और इस तरह दोनों हमेशा के लिए फिर से एक हो जाते हैं। अगले दिन आरव चांदनी और अपनी बेटी काव्या के साथ टाइम स्पेंड कर रहा होता है और कहते हैं कि बहुत हो गया फैमिली टाइम, अब थोड़ा वक्त हमारे लिए भी निकालो। इसके बाद आरव अपनी बाइक पर चांदनी और काव्या को बिठाकर दोस्तों के साथ घूमने निकल जाता है। इस वक्त आरव की बाइक की चाबी में चांदनी का वही पुराना ईयरिंग लटका हुआ दिखाई देता है जिसे उसने संभाल कर रखा था। और इसी के साथ इस मूवी की एक खूबसूरत हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो कैसी लगी आज की स्टोरी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।